तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और देखो, मैं आपसे क्या कहता हूँ, आपका अपना चैनल, क्योंकि ये हम सबका जॉइंट मिशन है। इसलिए मेरा भी चैनल है, ये आपका चैनल भी है। और अपने चैनल पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 14 BA भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 14, सेक्शन 14 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एंड इट वाज सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नथिंग हैज चेंज्ड, ओनली द नंबर हैज चेंज्ड। तो आपको केवल रिलेट करना है सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 से। तो जहां जहां पर मैं सेक्शन 16 कहूंगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, आपको उसको सेक्शन 14 समझना है। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, एक्सप्लेनेशन इज सेम। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्लास ऑन सेक्शन 16. दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, not very important for your mains, है ना। तो we need to understand this. So let's go to section 16. This is the heading, and first question in your prelims exam will come from the heading itself: existence of course of business when relevant. And from the heading itself you will get the first question. That तो heading marginal note को रट लीजिए अच्छे तरीके से। From here you will get the question: which section deals with the relevancy of the course of business? कौन सा सेक्शन ऐसा है, कौन सी धारा ऐसी है जो कोर्स ऑफ बिजनेस की रेलिवेंसी से रिलेटेड है? अब एक कोर्स ऑफ बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द कोर्स ऑफ बिजनेस? ठीक है, कि कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं कि व्यापार से मतलब नहीं है यहां पर। इट कैन बी एनीथिंग विच यू आर डूइंग इन ए रूटीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैडम है दिव्या, तो व्हाट इज हर रूटीन? मॉर्निंग में उठेंगी 5 बजे, उनका एक रूटीन है। शी विल गो टू टेक वाटर, शी विल डू समथिंग, दैट हर लाइफ गोज इन ए रूटीन, राइट? तो वो इनके लिए, फॉर हर दिस इज ए कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट? नाउ देयर इज ए ऑफिस, इन दैट ऑफिस सम पोस्ट आर रिसीव्ड, जो डेली की पोस्ट हैं। दोज पोस्ट आर पुट एट ए पर्टिकुलर प्लेस। फ्रॉम देयर those posts are segregated and then sent to the different departments. तो वो एक कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। समझ रहे हैं बात? एक हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, ये हैं मिस्टर दीपक यादव। इनका क्या है, ये डेली शाम को घूमने जाते हैं, इनका डेली का रूटीन है। इनके पिताजी पकड़ते हैं कि तो फिर बाहर से आया, 2-3 को थप्पड़ लगते हैं। तो ये डेली का रूटीन है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे शशांक शेखर हैं। शशांक शेखर के जो पड़ोसी हैं वो आप हो, और आपको अचानक 8 बजे आवाज आई, धड़ाम धड़ाम पिटाई होनी शुरू हो गई। तो आपके गेस्ट ने पूछा कि ये आवाज कैसी आ रही है? अरे कोई नहीं, इनका डेली का है। शशांक पीकर आया होगा, उसके पापा उसकी पिटाई कर रहे होंगे। तो आर यू गेटिंग द सेंस ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस? Whatever is happening in a routine way, एक रूटीन फॉलो किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक, तो अगर यहां पर सेक्शन 16 में देखना है हमने कि when the course of business becomes relevant, when you can give the evidence of course of business। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? जैसे एक थी नायिका पारो और एक था नायक देवू। तो जब नायक और नायिका कॉलेज से घर गए वापस, तो नायिका ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पत्र का, तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगी, हाँ या ना, जैसा भी हो मुझे आंसर कर देना। और अगर तुम्हारा लेटर नहीं आया तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारी तरफ से ना है। गॉट इट? सो नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द लेटर रीचिंग पारो। तो Devu is supposed to post a letter, and then this letter will reach Paro. Then she will come to know whether Devu is saying yes or no to her proposal. Now what the Devu did? Devu posted the letter. उधर पारो इंतजार कर रही है पत्र का, यहां देवू ने लेटर पोस्ट कर दिया। अब क्या होगा देखो, यहां पर कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, कि कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा? ही विल पोस्ट द लेटर, समवन विल बी डेप्यूटेड टू कलेक्ट दोज लेटर्स फ्रॉम दैट पोस्ट बॉक्स, दोज लेटर्स विल बी डिलीवर्ड टू दोज सिटीज, एंड अगेन ए पोस्टमैन विल डिलीवर। ये एक रूटीन हो गया ये पोस्टिंग ऑफ लेटर का। लेकिन भाई साहब लेटर नहीं पहुंचा,
10 साल 20 साल गुजर गए, बाल सफेद हो गए। अब देवू और पारो 20 साल आगे जाकर के बुढ़ापे में टकराते हैं कि ये क्या हुआ। अब पारो कहती है कि देखो मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, आज लेटर आएगा, कल लेटर आएगा, पिताजी को कब तक समझाती, तुम्हारा लेटर नहीं आया। कहने कैसी बात कर रही हो, मैंने तो लेटर भेजा था। अब ये कैसे प्रूव होगा कि लेटर मैंने भेजा था, लेटर तुम्हें मिला या नहीं मिला। तो अब रिसीव्ड की तो कोई यहां पर एविडेंस है नहीं। देवू क्या कर सकता है कि सी आई हैव पुट द लेटर इनटू पोस्ट बॉक्स, मैंने वो कोर्स ऑफ बिजनेस को फॉलो किया था। तो कोर्स ऑफ बिजनेस का अगर हम एविडेंस देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है डिलीवरिंग इन द पोस्ट, उसकी प्रेजेंशन ड्रॉ की जा सकती है कि पारो झूठ मत बोलो, लेटर पोस्ट हुआ था और वो रिटर्न भी नहीं आया किसी एडवर्स रिमार्क के साथ, तो ओनली प्रिजम्पशन कैन बी ड्रॉन दैट इट वाज डिलीवर्ड टू यू। अब ये कहो तुम्हारे मन में कुछ और आ गया था। तो आप समझ रहे हैं बात को, कोर्स ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। क्योंकि इफ वी अंडरस्टैंड दिस हेडिंग, दिस वर्ड इटसेल्फ, यू विल कम टू नो एंटायर एवरीथिंग अबाउट द सेक्शन 16। आई बिलीव कि आप लोग कोर्स ऑफ बिजनेस को कभी नहीं भूलेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी गो टू दी बेयरक लैंग्वेज, व्हाट डज इट से। नाउ पढ़िए क्या है। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, प्लीज सी दिस लैंग्वेज। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, जब कोई ऐसा प्रश्न है, वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वॉज डन, क्या कोई विशेष कार्य जिसके बारे में बात करें वो किया गया था या नहीं किया गया था। तो यहीं से स्टार्ट समझना आप लोगों को। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वॉज डन। अब देवू और पारो लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं। वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वॉज डन, वेदर द लेटर ऑफ देवू वॉज डिलीवर्ड टू पारो, this is the particular act, whether it was done, this is the question। क्योंकि ब्लेम तो लेना नहीं है पारो को। अगर पारो ये एक्सेप्ट कर लेगी कि मुझे लेटर डिलीवर हो गया था, तो फिर तो प्यार में धोखे का ब्लेम मिल जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड करना है। एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज इशू, दिस इज ए फैक्ट इन इशू नाउ, वेदर द लेटर वॉज डिलीवर्ड और नॉट। तो व्हेन दिस इज द सिचुएशन, तो सेक्शन 16 is dealing with the situation whether when there is a question whether a particular act was done, क्या एक पर्टिकुलर एक्ट किया गया था या नहीं किया गया था। अब पढ़ते हैं आगे। The existence of any course of business, अब आप समझ गए होंगे किसी कोर्स ऑफ बिजनेस का होना, कौन सा, according to which इट नेचुरली वुड हैव बीन डन, ऐसा हुआ होता। अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाएगा तो जो एक्ट नेचुरली ही होगा ही होगा। देन इन सच कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस इज रेलिवेंट। भाई ये समझना आपको। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं, हालांकि मैं समझा चुका पहले भी, लेकिन दूसरे तरीके समझाता हूं इसको। कि जब ऐसा प्रश्न हो कि क्या कोई कार्य किया गया है या नहीं किया गया है, तो और भी एविडेंस हो सकते हैं। आप पोस्टल की रिसीप्ट मांग सकते हैं, या कोई आई विटनेस कह सकता है कि हाँ मेरे सामने पोस्ट डिलीवर हुआ था, मैंने इनको देखा है, वो तो एविडेंसेस हो ही सकते हैं। एक और संभावना है कि हम अगर ये प्रूव कर दें क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, उस व्यवहार को हम प्रूव कर दें। कौन सा बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस है जिसके अनुसार अगर इसको फॉलो किया जाएगा तो वो कार्य होगा ही होगा। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग इसके इलस्ट्रेशन को देखते हैं। ये देखिए वही है, दिस इज द इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच्ड, क्या कोई पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच किया गया था या नहीं किया गया था। अब क्या है, द फैक्ट दैट इट वॉज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन ए सर्टेन प्लेस टू बी कैरीड टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट। अब क्या क्वेश्चन था आपके सामने कि देखो ध्यान से देखना इसको। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, इज दिस
वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच्ड, वो क्या कोई एक विशेष पत्र देवू का खत डिस्पैच हुआ था या नहीं हुआ था। अब यही जानना है, डिस्पैच हुआ था नहीं हुआ था, भेजा गया था या नहीं भेजा गया था। तो अब क्या देखा गया, सर ये तो नहीं कह सकते भेजा गया था नहीं कहा गया था, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं, ये कि यूजुअली इट हैपन्स all letters put in a certain place to be carried to the post। यहां पर ये जो प्लेस है जो आप देख रहे हैं कि हमारे ऑफिस में ये एक प्लेस ऐसा है, यहां पर जितने भी लेटर हम रखते हैं, all letters put in a certain place, these all letters are carried to the post। इनको पोस्ट के लिए भेजा जाता है। और हम इतना पक्का कह सकते हैं कि आपका जो लेटर था दैट वाज पुट हेयर, तो दैट वाज पुट हेयर। तो नाउ व्हाट वी आर प्रूविंग, वी आर प्रूविंग दीज फैक्ट्स, वी आर प्रूविंग ए कोर्स ऑफ बिजनेस दैट लेटर्स आर पुट, यहां पर लेटर रखे जाते थे और इन सभी लेटर्स को पोस्ट में भेज दिया जाता था। तो अब यहां पर क्या बात आ रही है आपके सामने कि इस बात का डायरेक्ट एविडेंस नहीं आ रहा कि देवू का लेटर डिस्पैच हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन यह सामने आ रहा है कि यहां पर जो लेटर रखे जाते हैं उन सभी को पोस्ट के लिए भेज दिया जाता है और आपका लेटर यहां पर रखा गया था। तो प्रिजम्पशन क्या हो गई अब कि अगर मेरा लेटर भी यहां रखा गया था तो उसको भी डिस्पैच के लिए, पोस्ट के लिए भेज दिया गया होगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच का अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो इस कोर्स ऑफ बिजनेस का एविडेंस दिया जा सकता है। बुलाएंगे चपरासी को, बुलाएंगे किसी क्लर्क को ऑफिस के, हाँ भी बताओ क्या होता था कि जनाब हमारे ऑफिस में ऐसा होता है कि हम इस बॉक्स में जाके डाक रख देते हैं, फिर क्या होता है कि जी पियोन आता है, उन सारे लिफाफों को ले आता है और वो पोस्ट ऑफिस में जाके दे आता है, उस तारीख को ऐसा हुआ था, हाँ जी ऐसा हुआ था। तो क्या प्रूव किया गया, आपने उस पर्टिकुलर लेटर को प्रूव नहीं किया, यू प्रूव्ड द कोर्स ऑफ बिजनेस, यू प्रूव्ड दैट दैट लेटर वाज पुट इनटू दैट प्लेस। तो अगर ऐसा हुआ है तो नाउ द प्रिजम्पशन कैन बी ड्रॉन कि उस लेटर को डिस्पैच कर दिया गया होगा। एंड देयरफॉर इन सच केस ये जो कोर्स ऑफ बिजनेस के फैक्ट्स हैं, दीज फैक्ट्स बिकम रेलिवेंट, दीज आर रेलिवेंट फैक्ट। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आया होगा। तो ये सब समझ में आ गया आपको। अब मैं आगे बढ़ाता हूं। दिस इज व्हाट इलस्ट्रेशन बी, द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, डिलीवरी पर आ गई बात। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, डिलीवरी। द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, क्या कोई विशेष पत्र ए तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। The facts that it was posted in due course and it was not returned through the dead letter office, these facts are relevant. So this is what illustration B, you see this, what is this, in this case what is the question, the question is whether a particular letter was the question is whether a particular letter reached A, क्या कोई विशेष पत्र ए तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ए कौन है हमारे इसमें, हम पारो को मान लेते हैं। तो क्या देवू का पत्र पारो तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब इस बात का सस्पेंस है, कोर्ट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। पारो कह रही नहीं पहुंचा, देवू कह रहा मैंने पहुंचा होगा, 100% पहुंचा होगा। अब कोर्स ऑफ बिजनेस का एविडेंस देखते हैं क्या हो सकता है कि क्या है, इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स। नाउ वी हैव द एविडेंस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द लेटर, नंबर 1। नंबर 2, इट वाज नॉट रिटर्न्ड, ये पोस्ट किया गया था और ये रिटर्न भी नहीं हुआ। तो जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस ये है कि व्हेन ए लेटर इज पोस्टेड and it is not returned, it is always delivered. So in this case also, when the letter was posted, when it was not returned,
In that case, the presumption goes in the favor that it reached A. Though we don't have the receipt of A, उस पत्र को प्राप्त करने की रिसिप्ट नहीं है, but what we are proving here, we are proving the course of business. ठीक है, कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? पोस्टिंग लेटर, नोट रिटर्निंग, रिजल्ट क्या आएगा? इट रीच्ड यू. तो दिस इज इलस्ट्रेशन. सो दिस इज द डायरेक्ट लैंग्वेज, दिस इज द डायरेक्ट लैंग्वेज. और इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं 16 की और फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिस क्या है इसका. तो 16 के थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको. अब जरा क्या है ये देखिए. The law attaches great value, great evidentiary value to what? General course of business or office. Effect of the provision is that, इस लाइन को ढंग से पढ़ लीजिएगा. If an act is shown to have been done in general course of business, the act must have been done. वही बात है repeatedly जो मैं समझाता आ रहा हूं कि अगर कोई कार्य जनरली होता ही है ना, तो सिर्फ हमें कोर्स ऑफ बिजनेस को प्रूव कर देंगे तो हम उस एक्ट को अपने आप प्रूव कर पाएंगे. यानी कि एक्ट डन कैन बी प्रूव्ड बाय द कोर्स ऑफ बिजनेस. बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है ना. अगर ये प्रूव करना हो कि क्या शशांक ने कल शराब पी थी या नहीं पी थी, ये प्रूव करना है. अब 24 घंटे निकल चुके, 48 घंटे निकल चुके हैं, मेडिकल टेस्ट तो होना नहीं. लेकिन कहा यार पिटाई की आवाज तो आ रही थी, ये डेली का है इसका, तो कल भी पी होगी. दिस वाज द कोर्स ऑफ बिजनेस. तो एक्ट डन कैन बी प्रूव्ड बाय द कोर्स ऑफ बिजनेस. अब रिपीटिशन है, काम काम की चीजें आपको कराया था मैं. एक फिल्म्स का पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए भाई. द फर्स्ट illustration A is based upon the case Hetherington versus Kane. किसी सर्फर एग्जामिनर ने पूछ लिया केस का नाम तो आपको दिक्कत हो सकती है. राइट डाउन P for फिल्म्स, ये आपके नोट्स में दिया हुआ है. ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है बस. ये एक नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट फॉर योर फिल्म्स, प्लीज इसको समझ लीजिए. रिबटेबल प्रिजम्पशन. द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 16 इज रिबटेबल. द पार्टी अगेंस्ट होम इट इज ड्रॉन मे डिनाई इट. इसको समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है फिल्म्स में. There can be question in your prelims whether the presumption under section 18 is rebuttable, it is irrebuttable, it is conclusive proof, like this ये हो सकती है. Rebuttable presumption का मतलब ये है, देखिए कि presumption तो ड्रॉ की कोर्ट ने, law may draw the presumption, but it is not as if कि it becomes proved. The other party can disprove it. कैसे, समझ के देखिए, मैं समझाता हूं आपको क्या है. पारो और देवू का विवाद है. देवू इज सेइंग दैट आई पोस्टेड द लेटर एंड इन द नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस इट मस्ट रीच यू. सो कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट वी कैन ड्रॉ द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 16. नहीं पारो, लेटर मस्ट हैव रीच्ड. लड़के ने लेटर पोस्ट किया था और रिटर्न भी नहीं हुआ, तो तुम पे पहुंच गया होगा. नाउ पारो कैन रिबट दिस. प्रिजम्पशन तो है, बट इट इज रिबटेबल इन द सेंस द पार्टी अगेंस्ट होम इट इज ड्रॉन मे डिनाई इट. पारो कैन से नो सर, दिस लेटर डिड नॉट रीच मी. आई कैन शो यू द रिकॉर्ड ऑफ द पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग दैट पीरियड 15 days 30 days which letters were delivered. I have brought the record and now see this. तो रिबटेबल प्रिजम्पशन ये है कि कोर्ट ने प्रिजम्पशन रिबट की, लेकिन जो विरोधी पक्षकार है जिसके विरुद्ध ये प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहे हैं उसको ये अधिकार है कि वो इसको डिस्प्रूव कर सके. वो अपना एविडेंस देकर कह सके कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, भले ही कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ था, इसने पोस्ट किया होगा, लेकिन मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि एविडेंस से कि ये मुझे कभी डिलीवर नहीं हुआ है. तो ये पॉइंट समझ में आया आपको रिबटेबल का. एंड द प्रिजम्पशन अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ पोस्ट. पी फॉर फिल्म्स लगा लीजिए. वेदर इट इज रजिस्टर्ड, ऑर्डिनरी हो, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, कैसे भी हो, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल. एंड अगेन एक केस है LMG सलीमा
वर्सेस बीवी गुजराल, क्या केस है कि द प्रेजम्पशन अंडर दिस सेक्शन इज ओनली परमिसिबल, इस वर्ड को हाईलाइट कीजिए, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, पी फॉर प्लिम्स, एंड नोट एन इनएविटेबल प्रेजम्पशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं समझाता हूं इसको पहले। सो देवू बिफोर द कोर्ट, पारो बिफोर द कोर्ट, कहो देवू क्या कहना है, सर आई हैव पोस्टेड माई लेटर, दिस इज द एविडेंस, फाइन, द लेटर डिड नॉट रिटर्न, दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ओके फाइन, देन so my prayer is this before this honorable court that please draw a presumption under section 16 that my letter was delivered to, हम तो नहीं ड्रॉ करते presumption सर, but section 16 says so, please read section 16, चलो पढ़ाओ section 16, blah 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 blah, पढ़ा दिया सर, तो draw your presumption। अरे बबुआ ये बताओ कि कोर्ट के लिए कंपलसरी कब है प्रिजम्पशन ड्रॉ करना। आई मे ड्रॉ एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एज ए कोर्ट आई मे ड्रॉ प्रिजम्पशन एंड आई मे नॉट, इट इज ओनली परमिसिबल। प्रिजम्पशन अंडर दिस सेक्शन इज ओनली परमिसिबल। इट मीन्स व्हाट, इफ द कोर्ट ड्रॉ inference, if the court draw presumption, court will be within the realm of law। अगर कोर्ट ऐसी प्रिजम्पशन ड्रॉ करती है तो वो कानूनी होगा क्योंकि सेक्शन 16 परमिट करता है, बट कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ड्रॉ द प्रिजम्पशन, इट इज नॉट इनएविटेबल प्रिजम्पशन कि अगर आपने कोर्स ऑफ बिजनेस प्रूव कर दिया तो कोर्ट हर हालत में ड्रॉ करेगी ही प्रिजम्पशन। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लॉ, ये लॉ पॉइंट है, कीप इट इन माइंड, दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन योर प्रिलिम्स रिगार्डिंग सेक्शन 16। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया या नहीं आया। फर्स्ट, सेक्शन 16 डज नॉट कंपेल ए कोर्ट टू ड्रॉ प्रिजम्पशन, इट इज ओनली परमिसिबल। एक केस है बल्लभधर वर्सेस आईटी कमिश्नर, बल्लभधर वर्सेस आईटी कमिश्नर, क्या कहते हैं ये सुन लीजिए। द पोस्टल पियोन्स रिपोर्ट वॉज रिफ्यूज्ड, इन दिस केस ऑन ए लेटर व्हाट वॉज रिटन, देयर वाज ए रिपोर्ट ऑफ द पोस्टल पियोन, पोस्ट ऑफिस के चपरासी ने, या आप कह लीजिए पोस्टमैन कह लीजिए, उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा है, रिफ्यूज्ड। ठीक, अब उसका इंपैक्ट क्या होगा जी, व्हाट काइंड ऑफ प्रिजम्पशन कैन बी ड्रॉन इन सच केस। द राइटिंग ऑफ एंडोर्समेंट रिफ्यूज्ड, ये अपने आप में रिफ्यूज लिखना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉमन कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ पोस्टमैन, इट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पोस्टमैन। कि अगर पोस्टमैन करता ही ये है, दिस इज द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पोस्टमैन, ही राइट्स डिलीवर्ड, ही राइट्स रिफ्यूज्ड, ही राइट्स इन जनरल, वो ऐसा करता ही है, दिस इज द कॉमन कोर्स ऑफ द पोस्टमैन। सो इफ द पोस्टमैन हैज रिटन रिफ्यूज्ड, इट मीन्स विदाउट एनी फॉर्मल प्रूफ presumption can be drawn that it was written on refusal by the addressee, जिसको डिलीवर करना था एड्रेसी को, उसने रिफ्यूज किया होगा, उसने रिफ्यूज किया होगा तभी पियोन ने रिफ्यूजल लिखा होगा, क्योंकि एड्रेसी अगर ये कहता है नो नो आई डिड नॉट रिफ्यूज, हैड ही कम टू मी आई वुड हैव एक्सेप्टेड दिस। सो नाउ प्लीज से दिस यंग मैन, the postman has written here refused, and now this is the common course of the postman, he writes refused only when someone refuses to take the letter, and now the court is drawing the presumption against you
that you addressee must have refused to take the letter and that is why the postman has written it refused. So this is the presumption drawn under section 18. It is permissible under section 16, but it is, you are free, you can rebut it, you can prove by your evidence that no, I never refused. You can show some CCTV, he came to me but he did not deliver to me, he came back from here. You can prove this from other ways. You are free, but the court is drawing a presumption against you. So this is what बल्लभधर केस का नाम रटने की जरूरत नहीं है, इसके लीगल पॉइंट को समझ में आया तो समझिए, क्योंकि लीगल अगर कोई क्वेश्चन आता है कि रिफ्यूज का है तो इसमें कौन सी पोजीशन ड्रॉ हो सकती है, नहीं हो सकती, ऑप्शन ए बी सी डी करके आ गया, तो यू विल बी नाउ कन्वीनियंट इन सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये समझ में आया नहीं आया? एक केस और देखते हैं. ये बंदोबस्त कार्तिकेया वर्सेस एस कमलम्मा. सी दिस, व्हाट वाज द where the invitation cards bear the postal stamps. What? Invitation cards bear the postal stamps. This is the invitation card and these are the postal stamps. So this invitation card bears postal stamps. कहाँ की? Of the place of posting and also the place of destination. यहां डेस्टिनेशन की मोहर छप गई इस पर, तो दोनों ही इस पर हैं. देयर इज ए इन्विटेशन, एन इन्विटेशन कार्ड इज प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस एंड ऑन दैट कार्ड इट इज शोन दैट इट बियर्स द पोस्टल स्टैम्प्स. जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उसकी इसमें मोहर लगी हुई है, जहां से पोस्ट किया गया था वहां की भी लगी हुई है, जहां पर उसकी डेस्टिनेशन है वहां की भी लगी हुई है. So in that case it was held, in such cases inference can be drawn that in normal course of business they were posted and received. They were posted and received by the addressee. यही हुआ होगा. इसका मतलब ये है कि देखो तुम्हें रिसीव किया एज ए एड्रेसी, तुमने रिसीव किया या नहीं किया, वी डोंट केयर एज ए कोर्ट. We can see the stamps of posting, we can see the stamp of destination. It says it from this safely it can be inferred that it must be delivered to you. So we are drawing an inference, although this presumption is rebuttable. You are free to rebut it. तो ये समझ में आया आपको? इस पोस्टल स्टैम्प का ही है मैक्सिमम सारा इसमें. और बढ़ते हैं आगे, वो कुछ केस लॉस और दिखाता हूं. तो डिफरेंट केस लॉस से हमें वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है. इतनी ही हेल्प है इनकी बस. एक केस का नाम है, वो केस का नाम लिख लीजिए पहले, ये लिख रहा हूं मैं, इसमें बैंक ऑफ बिहार वर्सेस टाटा सीओ डीलर्स. क्या है इसके केसेस? पढ़े फैक्ट्स देखते हैं. ए alleges in a case of ejectment of house that he gave a notice for the termination of the lease to be. ठीक है? Where writing there in that tenancy terminating on 31st December and the house be vacated by that time. B denies. It was notice was given on 1st December. देखिए क्या केस है. ए का कहना क्या है, पढ़वा दिया मैंने आपको, समझिए. ए इज द ओनर ऑफ द हाउस and now he is saying कि I have given a notice on 1st December to the tenant, to the lessee, कि no, this tenancy is being terminated and it will terminate on 31st December. आपकी जो लीज है 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, आप हमारा घर खाली कर दें. और मैंने आपको नोटिस दिया था, क्योंकि इजेक्टमेंट के सूट के लिए टर्मिनेशन ऑफ लीज का नोटिस दिया जाना जरूरी है, 1 मंथ नोटिस. तो ये फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी या नहीं की गई थी, यहां पर झगड़ा है कि 1 मंथ नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था.
जिसको घर खाली कराना वो कहेगा नहीं मैंने दिया था, जिसने खाली नहीं करना वो कहेगा नहीं नहीं कोई नोटिस नहीं दिया आपको। तो यही झगड़ा है whether the notice was given or not. तो I am saying that I have given you notice, one notice 1st December को दिया था, B saying no no I did not receive any such kind of notice. Then A फाइल से पोस्टल रिसीप्ट, A फाइल से पोस्टल रिसीप्ट showing that a registered letter was sent by A to B on 1st December 1951. Then if it happens, then the presumption under section 16 is that letter was received by A as in the natural course of business happens. If a letter is posted or registered in a post office, it must reach the addressee. तो यहां पर जो है जो ए ने जो प्रूव किया, ए ने सिर्फ ये प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि उसने केवल पोस्टल रिसिप्ट प्लेस की कि मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है इसको। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो वहीं से फिर प्रिजम्पशन ड्रॉ होती कि भाई देखो जनाब के पास तो रजिस्टर्ड पोस्ट है तो मिली होगी आपको, आप कैसे मना कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप थोड़ा सा भी कोर्ट से अलाइंड हैं, कभी गए हो या करते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होता है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। उसमें भी क्या आते हैं प्रैक्टिकली क्या आते हैं कि खाली लिफाफा था, लिफाफे के अंदर कुछ नहीं था। तो कुछ समझदार क्या होते हैं उस नोटिस को ही मरोड़ के उसकी तय बना करके उसी पे मोहर लगा करके उसको भेजते कि ले अब मना कर, ऐसा भी होता है। खैर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो आई बिलीव कि अब ये कोर्स ऑफ बिजनेस की वैल्यू समझ गए होंगे, प्रिजम्पशन को समझ गए होंगे, ये रिबेटेबल प्रिजम्पशन है, परमिसिबल है, कंपलसरी नहीं है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं घुमा फिरा करके विद द केस लॉज, ये समझाया मैंने आपको एंड नथिंग मोर देन दैट इन दिस। सो दोस्तों वी हैव कवर्ड अप टू सेक्शन 14 BA से, और ये अपने आप में बड़ा सेगमेंट हम लोग कर चुके हैं अभी तक का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक के सारे नोट्स भी कवर कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और MCQ की प्रैक्टिस जरूर करना है। MCQ की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एनी टाइम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखिए, एनी टाइम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये कोर्स आपको आप हमारे ऐप में मिलेगा। वहां पर जाकर के उस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिए उसको एक बार, उसमें फायदा ये होगा जब आपका मन करा वहां पर MCQ सॉल्व कीजिए, सबमिट कीजिए, तुरंत रिजल्ट देखिए, तुरंत पता चलेगा आपने गलती की नहीं की। तो उस तरीके से क्या होगा चलते फिरते ऑन द गो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल। इसको मेरी बात मान करके मेरी वेबसाइट को vidhijuice.com को और ऐप को जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी आपकी। एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जज बनने के और नजदीक पहुंच जाएंगे हम लोग। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।